ज्ञाननाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कटौती की पहला प्रकरण 4 नंबर सिपाही वर्षा ऋतु। आषाढ़ और सावन महीना जब बहुत बारिश होती है, उसमें एक वीरन कैसे अपने प्रीतम के लिए बिरहा कर रही है, चुपाई है। वर्षा रुते कर में काड़ी विदेश, अवगुण होता अपार रे। हवे इन्ने समय धनी बिना, ले से कौन सार रे। ले से कौन सार रे। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हे मेरे धाम धनी, अवगुण हत्ता अपार रे। मेरे अंदर क्या है? बेशुमार अवगुण। किसी के अंदर तो कोई कहता है मेरे अंदर, किसी से पूछो कहेंगे मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं। लेकिन इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है? मेरे अंदर तो अपार अवगुण है। वर्षा रुते कर्मे काड़ी विदेश। और इस मनोहर वर्षा ऋतु में भी अपने बुरे कर्मों के कारण आपने क्या दे दिया मुझे? अपना देश छोड़कर विदेश में रहना पड़ रहा है। हवे इन्ने समय धनी बिना। अब बताइए, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में मेरा अपना कौन है? कौन लेसी सारे विरह की अग्नि में तड़पती हुई मुझ आत्मा की सुधि ले सके। इसमें भावार्थ है, क्योंकि इंद्रावती जी के आत्मा ऊपर की छपाई में उन्होंने कहा था मेरे अंदर बहुत अवगुण है, और इसी कारण से ही मेरे बुरे कर्मों के कारण नौतनपुरी को देश कहा गया और धरोल को विदेश कहा गया। छोटे छोटे राज्यों में उस समय सारा बंटा हुआ था, जैसे कि हम मारवाड़ देश कहते हैं, जहाँ हलार देश कहते हैं, इसको नया देश भी कहते हैं। इसी तरह से ही नौतनपुरी को रहते हैं तो उसको देश कहा गया, और वो छोड़ करके अगर धरोल में चले जाते हैं उसको विदेश कहा गया। आप कह रहे कि आपके सिवा मेरा कौन है जो मुझे विरह की अग्नि में तड़पती हुई मुझे आत्मा की सुधि ले सके। इसमें भावार्थ बहुत गहरा छिपा हुआ है। समर्पण की चादर में बहुत छोटा सा भी छेद हो जाना प्रेम को सहन नहीं होता। यदि आपका पूरा समर्पण है और समर्पण में आपके अंदर थोड़ा सा भी कोई संशय रह जाए, या थोड़ा सा भी छेद का मतलब है कि किसी तरह से भी आपके लिए कोई उसके लिए भाव आ जाए, तो प्रेम को सहन नहीं होता। समर्पण की पूर्ण अवस्था में तो अहम का विसर्जन ही हो जाता है। जब किसी के प्रति समर्पण आ जाए तो अपना कोई भी अहम रहता ही नहीं, उसका विसर्जन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस समय तो मन में यह बात आ ही नहीं सकती, जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्योंकि जिस समय बालबाई के कहने पर जब 1708 में आते हैं देवचंद्र जी, और अपने श्याम जी और बिहारी जी ने इतना मतलब अपनी बुआ बालबाई को भड़का दिया कि सब कुछ उन्होंने लूट लिया, हमारा पैसा सब लेकर के वापस आ रहे हैं, तो उनको किसी तरह से प्रणाम स्वीकार नहीं करने देना चाहिए। बालबाई को उकसा देते हैं, और बालबाई भी क्या कहती है, अगर सतगुरु महाराज आप उनका प्रणाम स्वीकार कर लोगे तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। इसी कारण से वो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। जब बहुत कहने पर भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने क्या कह दिया कि अब जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे मैं भी आपके पास आने वाला नहीं। ये अभिमान तो नहीं है, लेकिन सब अभिमान तो है। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम है, समर्पण है,
तो अभिमान तो क्या, सब अभिमान का भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें सब अभिमान भी नहीं रखना चाहिए। जब सब कुछ अपना समाप्ति कर दिया, अपना कुछ मैं रही नहीं, तो सब कुछ धनी के हाथ में है। इस चुपाई के दूसरे चरण में इसी अहम की सूक्ष्म भावना अस्मिता की को अपार अवगुणों की संज्ञा दी गई है। इसी को ही उन्होंने कहा मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक सूक्ष्म भावना तो है कि मैं हूं, मैं आपको बुलाओगे नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। भले ही बालबाई के दबाव में सदगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार ना करते, किंतु उन्हें वहीं पर अनशन करके बैठ जाना चाहिए था तथा अपनी सत्यता, निस्वार्थ सेवा एवं समर्पण भावना का प्रमाण उपस्थित कर देना चाहिए था। अगर वो बैठ जाते, कुछ दिन बैठे भी रहते, तो अपनी सत्यता को बता सकते थे कि मैंने कोई पैसा नहीं लूटा, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैं चोरी नहीं की। और अपनी जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी 5 साल तक सदगुरु महाराज के कहने पर, गांगजी भाई के कहने पर, खेता भाई के काम के लिए अरब देश में कैसे रहते हैं, जहां तक कि उनको वहां का जो शेख सला था मारने के लिए भी दौड़ता है। और कह रहे हैं समर्पण, यदि हमारा समर्पण है, समर्पण भावना का प्रमाण उपस्थित कर देना चाहिए था, मैं आप पर पूरी तरह से समर्पित हूँ। भले ही संसारिक संबंधों में अपने सब अभिमान की रक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय उचित कहा जा सकता है। संसारिक संबंधों में तो आप कह सकते हो कि रिश्तेदारों को हो कि यदि आप नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिस पर आप पूरी तरह से समर्पित हो, आपके अंदर भावना है, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आपके बुलाने पर ही मैं आऊंगा। किंतु प्रीतम अक्षातीत के समक्ष सब अभिमान जैसे शब्द का प्रश्न ही कहाँ उठता है। श्री महाराज जी को अपनी इस भूल का एहसास था, इसलिए वे 4 वर्षों तक विरह में तड़फते तो रहे, किंतु स्वयं नहीं जा सकी। इस प्रकार की भूल का मूल कारण ये था, उन्हें अभी तक देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पूर्ण पहचान नहीं हो सकी थी। इसी बात का विरह प्रकाश हिंदुस्तानी में उन्होंने कितना किया। यद्यपि नौतनपुरी तथा धरोल में अधिक दूरी नहीं है, ये दोनों मात्र नगर हैं, देश नहीं, किंतु इन्हें विदेश कहने का आशय दूर चले जाने से। क्योंकि आप देखिए नौतनपुरी में जाएंगे, धरोल मेरे ख्याल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ही, धरोल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वो शायद धोरा जी मैं कह रही हूँ, तो धरोल भी ज्यादा नहीं है। धरोल में जैसे कि वो देवचंद्र जी की बीवी तक सुनते हैं, तो वो चलते चलते धरोल पहुंच गए थे। इस मतलब से 12 कितने किलोमीटर पर ही था, तो उनको ये बात है कि वो दूरी भी नहीं थी, देश जो है विदेश कह दिया गया नौतनपुरी और धरोल को। इसलिए समर्पण की भावना यदि है तो अभिमान स्वाभिमान का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता। इस बात के लिए इस चुपाई में अच्छी तरह से बताया गया। अब अगली चुपाई पढ़ेंगे। से ते मेघ मलार, वाला वर्षे ते मेघ मलार, बीच लड़ी ना साटका रे, मुने वाला जी बिना आरुत, लागे अंग झटका रे। मेरे प्रीतम, इस रमणी वर्षा ऋतु में बादल बरस रहे हैं, विद्युत की मनोहर चमक दिखाई दे रही है, किंतु जब मैं आपके दर्शन ही नहीं कर पा रही हूँ, तो यह मनोहारिणी वर्षा ऋतु भी मेरे हृदय में विरह की पीड़ा को और बढ़ा रही है। भावार्थ, वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने मनमोहक श्रृंगार के साथ दृष्टिगोचर होती है, किंतु यह स्थिति विरहनी के लिए और पीड़ादायक होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति से उसकी प्रतिद्वंदिता है, वह अपने आराध्य का दीदार भी नहीं कर पा रही है, जबकि प्रकृति ऐसा करने में सक्षम दिखाई देती है। वाला करो।
नहीं, आप करो। अरे करो करो। जब मीनू वर्षा करे। होती है बाला, हाँ तो जी। कैसा मन करता है ना? एक इतना मन में आनंद होता है, लेकिन कहीं किसी से जुदाईगी हो। अभी हमारी राज्य से कितनी, अभी हम अपने ऊपर ये लें कि वो मौसम और वो सुहावना मौसम, तो वो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वही वर्णन करने जा रहे हैं कि जैसे प्रकृति से उसकी प्रतिद्वंदिता हो, वह अपने आराध्य का दीदार भी नहीं कर पा रही है, और जबकि प्रकृति ऐसा करने में सक्षम दिखाई दे रही है कि यानी मौसम तो ऐसा भी लग रहा अनुकूल है है। कि दो प्रेमी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये वर्षा बेकार है, बेकार है, क्योंकि मेरे आत्मा के धनी मेरे सामने नहीं है। नहीं आ रहे। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी दीपिका। हाँ जी दीदी प्रणाम जी, वो रिकॉर्डिंग ऑफ थी ना, तो मैं इसलिए रेज हैंड किया था। चलो प्रणाम जी। मुरलिया करे रे किंगोर, सुनीने गर्जना रे, मारो जीव आकुल व्याकुल थाय, सुनी स्वर कोयलना रे। बादलों की गर्जना सुनकर मोर कलवल कर रहे हैं। कोयल की मस्ती भरी आवाज सुनकर मेरे जीव में बहुत अधिक दुख होता है। बादलों की गर्जना को सुनकर मोर कलोल कर रहे हैं। कोयल के मुख से निकलने वाली अति मधुर ध्वनि को सुनकर मेरा जीव आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा है। भावार्थ, वर्षा ऋतु में जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और गरजते हैं, तो मोर नर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और मोरनी को आनंदित करने के लिए अत्यधिक उमंग में नाचने लगता है। इस समय दोनों के मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि बहुत ही आकर्षक होती है। इसके अतिरिक्त सभी दिशाओं में प्रणय प्रेम की माधुर्यता का संचार करने वाली कोयल की कूक भी श्री इंद्रावती जी की विरहाग्नि को बढ़ाने में सहायक हो रही है। यद्यपि भावनाओं की संवेदनशीलता हृदय में ही होती है, तथापि उसे जीव या आत्मा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। सारे हाँ जी दीदी। हाँ बोलो, घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? फोन की घंटी। सारे भाव विरहने के लिए हैं। सब मोर की मोर का गाना और कोयल का कूकना, सभी चीजें एक विरहनी के लिए। एक मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना मनोहर मौसम है, जो दो प्रेमी के मिलने का मौसम है। लेकिन मेरा जीव इस समय भी आकुल व्याकुल है और मैं विरह की अग्नि में तड़प रही हूँ, क्योंकि मैं अपने वाला जी से मिल नहीं पा रही हूँ। ये सारी मीनू दीदी आप करिए। हाँ जी हो गया, बस आगे आगे करते हैं। हाँ जी। जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है। मुने केम करी रेणी जाए, व्याप्या पीयू पीयू लेवे रे, सुंदरी कहे आवार तेणे चढ़ने हवे रे। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरे प्राणेश्वर, पपीहा भी पीयू पीयू की रट लगा रहा है। मुझसे इस समय विरह की अग्नि सही नहीं जा रही।
भला यह रात्रि कैसे व्यतीत करूं? अब तो मेरे ऊपर अपनी प्रेम भरी कृपा कीजिए और शीघ्र ही अपने चरणों में बुला लीजिए। इसका भावार्थ, प्रेम की माधुर्यता पुरुष तन के पर्दे को समाप्त कर देती है। यही कारण है कि श्री मेहराज जी शरीर भाव से ऊपर होकर अपनी आत्मिक दृष्टि से सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान अपने आराध्य को पुकार रहे हैं। रात्रि के घने अंधकार में जब वे पपीहे की विरह भरी करुण पुकार सुनते हैं तो वे माधुर्यता के रस में डूब जाते हैं और विरह की असहाय वेदना में यही भाव व्यक्त करते हैं कि कितनी लंबी रात कैसे बीतेगी। आप भी बताइए दीदी कैसे। मुने केम करी रहनी जाए। रुको। बपैया प्यू प्यू लेवे रे। सब विरह की स्थिति बताई गई है कि रात्रि का समय है और रात को क्या है कि प्राणेश्वर जो इंद्रावती कह रही है कि जो एक मोर होता है ना, पपैया, पपैया कहते हैं, कौन सा पक्षी होता है किरण दीदी? पीहू पीहू करता है ना, प्यू प्यू करता है ना। पपीहा और होता है, मोर मोरनी और मोर होता है। अलग होता है, हाँ मेरे मुंह से वो निकल गया। पपैया एक होता है, उसकी आवाज से प्यू 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 की की आवाज आती आवाज है। आती है। प्यू की यहाँ आवाज आती पशु पक्षी हैं जो बोलते हैं प्यू प्यू, तो वही इतनी आवाज से प्रेम से रिझाते हैं कि प्यू प्यू की रट लगाते हैं। तो उस समय कि मेरे से वो विरह की अग्नि सही नहीं जा रही, तो मैं वो रात का समय कैसे काटूं। अब तो राजी महाराज कह रही इंद्रावती जी कि अब तो आप मुझे जल्दी से बुला लीजिए। तो ये विरह की जो स्थिति है हम सब सुंदर साथ के लिए है कि हमें भी मूल मिलावे में जब राजी के दर्शन नहीं होते हैं तो कैसे राजी के लिए विरह आना चाहिए। फिर आगे उन्होंने भावार्थ को समझाने के लिए बोला है कि जब विरह आ जाता है तो वो पुरुष तन का जो एक पर्दा होता है ना वो हट जाता है। हमारे बीच में जो सुंदर साथ बैठे हैं, चाहे श्रीनिवास जी हैं, नरेश जी हैं, अब ये कोई तन पुरुष का है लेकिन एक जो ये बता सकते हैं अपनी हालत। श्रीनिवास जी आप बोलो इस चीज को, ये आपकी ही बात है जो बोली गई है। हाँ खुल बहन गए। जी प्रणाम बहन जी। ज्यों 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 गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो विरह की जो वाणी है ये तो अवर्णनीय है, जुबान से कहने में नहीं आ रही है, कुछ भी वर्णन नहीं हो पा रहा है। बस इतना ही है कि हृदय रो रहा है, तड़प रहा है हृदय, बस इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। नहीं बोला जाता। अब वही इसमें, अब ये सारी वाणी ही ऐसी है जो आपने ली है ना, इसमें कहीं भी कुछ बोला नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जवान बंद हो जाती है। आत्मा की ये पुकार है, वो धनी से बिछड़ करके रोने के अलावा कुछ भी नहीं। अब पत्याई एक पक्षी है पपिया, वो भी प्यू प्यू करके बुला रहा है। मोर, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है इसमें उमंगता होती है और सभी पक्षी जो है जोड़े के साथ में सब प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को रिझाते हैं। तो मेरी आत्म एक दोहरी के अंदर, एक वनों के अंदर, बगीचों में, वनों में, दोहरी के बीच में बैठ करके उस प्यू प्यू प्यारे को निहारती है, पर वो दिखाई नहीं देते, ना आते हैं। और उन सब पक्षियों को देख देख करके और तड़फन पैदा हो रही है कि ना तो वो आ ही रहे हैं, ना सुधी ले रहे हैं। बस इससे ज्यादा कुछ वर्णन इसमें कहा नहीं जा सकता। प्रणाम जी।
किन विरहना सहा कभी जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना, मुखड़ा नूर का। सुबह से ये 2 लाइनें अंदर ही अंदर चल रही थी, बाद में टाइम होगा तो जो बोलते हैं उनसे सुन लेंगे। मीनू, मेरे दिल में एक बात आ रही थी अब। हाँ जी, बोलो दीदी। मैं ये कह रही थी कि ये चौपाइयां ना तुम ही पढ़ लो सारी, हम सुन के आनंद लेंगे, नहीं पढ़ी जाएगी, सबको एक एक बार बीच में नहीं बुलाया जाएगा, डिस्टर्ब होते हैं। चाहे एक चौपाई पढ़ो, 2 पढ़ो, तुम पढ़ते रहो लगातार, अगली चौपाई ले लो, बस आगे से किसी को नहीं लेना, तुम सुन के ऐसा आनंद नहीं लेना। है, मेरे सारे सुंदर साथ राज जी के। तो सुन के लेंगे ना आनंद। देखो अगर सुंदर साथ से पूछो, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। देखो किसका मन होगा तो वो रेसेंट कर लेगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ऐसा कोई दिल में भाव ना ले, मैं तो चाहती हूँ सब पढ़े। जी, जब शुरू हुई थी मेरा भी यही दिल था कि मीनू जी आप पढ़ो इससे, क्योंकि इसमें आनंद और आएगा। एक ही दिली है, एक दिली है, आप पढ़ो, इसमें कोई ऐसी बात ना रखो, पढ़ो। सुंदर साथ जी, सबको आप डिस्टर्ब लिंक जिसका भी टूटता दिल है। हो तो आप हाँ वो प्रेजेंट कर रेसेंट। सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ जितनी 2-3 चुपैया, फिर बाकी सब पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। निस दिवस दोहिली थाए, प्यूजी बिना अंगना रे, मारू कालजुड़ू रे कंपाए, मारा वाला जी बिना रे। मेरे जीवन के आधार, मेरे सर्वस्व, आपके बिना मेरा एक एक दिन इस प्रकार बीत रहा है जैसे मेरा हृदय ही कट कट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यद्यपि सूक्ष्म हृदय कारण शरीर को आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े होने की बात अलंकारिक है। विरह की गहन अवस्था में, जब विरह की गहन अवस्था होती है, जब सूक्ष्म हृदय उसे सहन नहीं कर पाता, तो स्थूल हृदय जिसमें रक्त संचार हो रहा है, यानी कि ये बॉडी में जब अंदर का दिल रोता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका कार्य करना बंद कर देता है। इसे ही हृदय का कट जाना या फट जाना कहते हैं। जब किसी के लिए उदास होते हैं तो ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, सब कुछ बंद हो जाता है। इस शरीर का अंग अंग जैसे लगता है कि अब जिया नहीं जाएगा। अचके वाए उछले वन वेलड़ी रे, हूँ तो वाला जी विना रे वदेस, झूरू छू एकली रे। झूरू, झूरू लिखा है। झोंकों के रूप में मंद गति से हवा बह रही है, जिससे वन की लताएं झूम रही हैं। जब ठंडी हवा चलती है तो वन में सब लताएं झूमती हैं। तो धोरा जी मेरे लिए प्रदेश के समान है। धरोल को कह दिया कि धोरा जी, जिसमें मैं अपने प्राण वल्लभ के वियोग में अकेले रह रही हूँ तथा विरह व्यथा में तड़प रही हूँ। शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंकों से जब वृक्षों की डालियां झूमने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति ही प्रेमोन्माद से भर गई है। ऐसी अवस्था में विरहणी आत्मा की प्रेम प्यास अपने चरम पर पहुंच जाती है। सबको मुग्ध करने वाला मन भावन सावन विरहणी को शांति नहीं दे पाता। ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है। मारो मारी वहेली ते लीजो सार,
वालानी हूँ विरहणी रे, मारी वहेली ते लीजो सार। वालानी हूँ विरहणी रे, मुने दिवस दोहिला जाए, वसे के रैणी रे। मेरे प्राणेश्वर, मैं आपके विरह में तड़पने वाली आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए शीघ्राति शीघ्र मेरी सुधि लीजिए। आपके विरह में दिन तो किसी प्रकार तड़पते हुए बीत भी जाता है, किंतु रात्रि व्यतीत कर पाना विशेषकर बहुत ही कठिन होता है। रात्रि के सूनेपन में जब सारा संसार सो रहा होता है, उस समय विरहणी का हृदय पूर्ण रूप से अपने प्रीतम पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं कि रात में चितवन करना है। परिणाम स्वरूप उसका विरह हवा के झोंकों से प्रज्वलित होकर उठने वाली अग्नि की भांति और अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति में रात्रि के समय एक एक पल व्यतीत कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतना रे। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतना रे, मैं जे कीधा रे अपार, वाला जी सो अति घना रे। मेरे प्रीतम, आपकी अंगना मैं इंद्रावती आपसे ये आग्रह करती हूँ कि भले ही मैंने आपके प्रति असंख्य अपराध किए हैं, किंतु अब तो उन्हें भुला दीजिए। प्रेम का रथ समर्पण के पहियों पर ही चलता है। प्रेम का अमृत फल चखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आशिक अपने प्रेमास्पद माशूक के सामने भूल न होते हुए भी अपनी भूल को स्वीकार करे और उसे अपने हृदय का प्रेम लुटाने के लिए विवश करे। किरण दीदी इसको करो क्लियर। कैसी स्थिति अगर बताई है? ज्योति है तो उसको दे दीजिए टाइम। दीदी ज्योति वो है, है नहीं। हाँ मेरी बात हो गई है, वो है नहीं है। आज नहीं आई? हाँ आई नहीं। ठीक। इसमें कह रहे हैं इंद्रावती जी प्यार भरा आग्रह कहती है कि भले ही मैंने आपके प्रति असंख्य अपराध किए हैं, अब तो आपने भुला दीजिए ना। बड़े प्रेम से कह रही है, मैंने अवगुण तो किए। कौन से अवगुण किए वैसे देखा जाए तो? आपको परम धाम दिखाई देता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ये भी उनके लिए एक अपराध है। और मैं आपको छोड़ करके जहां आ गई ध्रुव देश में, मैं वहीं बैठ जाती, क्योंकि कह रहे कि प्रेम का रथ समर्पण के पहियों पर ही चलता है। रथ चलाना है प्रेम। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको पूरी तरह से ही समर्पित हो जाना चाहिए। राजी हमें कितना प्रेम करते हैं, हमें जब समर्पण करना है उनके ऊपर तो पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। जैसा रखो वैसा ही हमें स्वीकार है। प्रेम का अमृत फल चखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सामने भूल ना होते हुए भी भूल को स्वीकार करे। यदि आपकी जो आशिक कहलाते हैं अपनी माशूक को यदि वो प्रेम करते हैं, यदि आपको ऐसा लगे भी कि माशूक की गलती है, पर उसको कभी भी ये एहसास भी ना होने दो कि तुमने गलती की। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, गलती ना होते हुए भी वो कहेंगे कोई बात नहीं, उसने गलती की, उसने कुछ कहा, वो कहते मैंने नहीं कहा, कहते कोई बात नहीं, नहीं कहा, क्योंकि मैं उनको प्रेम करती हूँ। अगर हम राज्य को प्रेम करते हैं
तो वो दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो कहने का भाव है समर्पण भावना। बस समर्पण मांगता क्या है? लुटाना। हमें सब कुछ अपना लुटा देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि उसे अपने हृदय का प्रेम लुटाने के लिए विवश करे। इस चुपाई में यही भाव दर्शाया गया है। भाव क्या है? देवचंद्र जी को मालूम था, सदगुरु महाराज को, कि उन्होंने चोरी नहीं की, किसी प्रकार का गबन नहीं किया, फिर भी उन्होंने प्रणाम स्वीकार उनका नहीं किया। फिर भी वो पूरी तरह से अपने सदगुरु महाराज पर, अपने राज्य पर पूरी तरह से समर्पित है। वो ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलती की। और हमारे को जैसे कि कोई कह दे कुछ, हम फौरन उनको सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम उनको प्रेम नहीं करते। इसी तरह समर्पण की भावना लुटाना सीखना चाहिए हमें। सब कुछ लुटा दो। प्रेम अगर आप किसी को भी करते हो, हमें प्रेम तो दुनिया से तो नहीं करेंगे, हम राज्य से ही प्रेम करेंगे। जैसा राज्य रखे वैसा ही हमें स्वीकार। हवे वादल मलियारे मलार, शोभा लिए वन राय रे, रचियो ते वर्षे में, तेड़ी भीड़ो अंगनाए रे। इस मनमोहक वर्षा ऋतु में चारों ओर बादलों की घनघोर घटाएं घिर आई हैं। वनों की भी अलौकिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। आकाश में स्थित बादलों से बरसने वाला जल अति आकर्षक दृश्य उपस्थित कर रहा है। ऐसी अवस्था में हे मेरे प्राण वल्लभ, मुझे शीघ्र अति शीघ्र बुलाकर अपने गले से लगा लीजिए। तो जब परम धाम के हम वनों की शोभा समझ रहे हैं, फूल बाग की शोभा समझ रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं समझ रहे हैं, तो ये तड़प आएगी ना एक रूम में कि कैसे उन वनों में हम पिया के साथ घूमे। अनंत आकाश में स्थित बादलों से गिरता हुआ मधुर जल जो वनों को जीवन देने वाला है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनंत पार ब्रह्म के हृदय से बहती हुई प्रेम की धारा अपने प्रेमियों को जीवन देने के लिए प्रवाहित हो रही है। ऐसा मनोरम दृश्य प्रेम के आधिक्य की यानी कि अतिरेक की वृद्धि करने वाला होता है। यही कारण है कि श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर के गले लग जाना चाहती है। तो जब हम मूल मिलावे की चितवन करते हैं तो दीदी दिल में भाव यही आ रहा है कि सबसे पहले जब दर्शन करने का दिल होता है तो ऐसे दिल में आता है भाव कि एक सीधा जो तड़प होती है कि गले से लगा ले राजी महाराज अपने। विरहन की इच्छा क्या होगी? बस उसका प्रेमी जो है उसे गले लगा ले। तो हमारे अंदर भी इतना विरह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो कहती कि ये जो लहरें चल रही हैं, गिरता हुआ जल जो है वो प्रकृति को क्या है दे रहा है? जीवन प्रदान कर रहा है। तो मेरा जीवन तो आप ही हो ना। आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, प्रेम दे करके मुझे अपने गले से लगा लीजिए। विरहन की एक जो दशा है उसको यहाँ पर विरह की दशा को दर्शाया कि विरहन चाहती क्या है? अपने प्रीतम का प्रेम चाहती है, उसकी कोई और चाहना नहीं। धरा एकीधो सिनगार, डूंगरड़ा नीला नीलिया रे, एणी रुते रे आधार, करो शीतल काया रे। हरियाली से सुसज्जित धरती ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे उसने अपने प्रीतम को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार किया हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।
आप मेरे जीवन के आधार हैं। इस समय मेरा संपूर्ण शरीर विरह की अग्नि में दग्ध हो रहा है, जल रहा है। इसलिए मुझे बुलाकर अपने प्रेम की शीतल धारा से इसे शीतल कर दीजिए। वर्षा के शीतल जल से प्रकृति का शीतल होना विरहनी को चिढ़ाने जैसा प्रतीत होता है। जैसे प्रकृति हमें चिढ़ा रही है ना, क्योंकि वह देखती है कि मैं तो विरह की भयंकर लपटों में जल रही हूँ, जबकि सारी प्रकृति अपनी सौंदर्य और शीतलता से सौत की तरह मेरा उपहास कर रही है। इतना प्यारा वर्णन उन्होंने, मतलब एक तो प्रकृति का वर्णन किया इंद्रावती ने, जो यहाँ की प्रकृति कैसे हरियाली, सुंदर धरती सजी हो, ऊपर से वर्षा हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये सौत की तरह लग रही है, कि जैसे मुझे चिढ़ा रही है, मेरा मजाक बना रही है प्रकृति। मारी वहेली ते लीजो सार, नहीं तो जीव चाल से रे। पछे आवी ने लीजो सार, काया पड़ी हसे रे। हे सर्वस्व, मेरे प्राण जीवन, यदि आप शीघ्र आकर मेरी सुधि नहीं लेते हैं तो मेरा जीव इस शरीर को छोड़ देगा। यदि बाद में आकर आप मुझसे मिलना भी चाहेंगे तो उससे क्या लाभ, उस समय तक तो मेरा शरीर ही निर्जीव हो गया होगा। यदि विरह की गर्म गर्म आहों से भी प्रीतम का हृदय नहीं पिघलता है तो विरहणी आत्मा के पास इस तरह की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं रह जाता। तो कह रही है कि जीते जी मेरे पास आ जाओ, जब शरीर ही चला जाएगा तो इस निर्जीव शरीर से क्या मिलोगे। मारा अवगुण घना रे अनंत, पण छे केम दीजिए रे। एणे वचने इंद्रावती अंग, वालो तेड़ी लीजिए रे। ये मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर बहुत अधिक तथा संभवतः अनंत अवगुण हैं, किंतु आप तो मेरे प्राणेश्वर ठहरे। आपने मुझे इस तरह से वियोग का कष्ट क्यों दे रखा है। मेरी अंतरात्मा से उठने वाली इस पुकार को सुनकर द्रवित हो जाइए और शीघ्र, अति शीघ्र अपने पास बुला लीजिए। भूलों के कारण परित्याग करना तो सांसारिक संबंधों में होता है, परम धाम के संबंध में नहीं। क्या कूड़े के ढेर पर पड़ने मात्र से सूर्य अपनी किरणों का परित्याग कर देता है, या कीचड़ के ऊपर अपनी शीतल चांदनी बिखेरने से चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़ देता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मूल संबंध के कारण अक्षरातीत को भी क्या अधिकार है कि अपनी अर्धांगिनी को विरह की अंगनी में तड़पाएं। कितना अच्छा स्वामी जी ने इसका भावार्थ लिखा है कि ये तो संसार में होता है कि हमारी भूल होती है तो सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं यहाँ, लेकिन परम धाम में क्या है। जैसे कूड़े का ढेर है तो सूर्य क्या वहां पे अपनी किरणें नहीं डालेगा और चंद्रमा अपनी चांदनी नहीं बिखेरेगा। तो कितना अच्छा दावे से लिखा है कि अक्षरातीत को भी अधिकार नहीं है कि हमें वो विरह में तड़पाए। ये देखो उन्होंने रूहों का एक पक्ष लिया है, स्वामी जी ने उस हिसाब से लिखा है इसका भावार्थ। प्रकरण 1 चौपाई 15। और सुंदर साथ भी पढ़ सकते हैं, जिसका दिल है, ऐसा नहीं है।
कोई और भी पढ़ सकते हैं जिसका दिल है। पढ़ना है सरोज दीदी किसी ने? गुजराती चलेगा? ओ दीदी गुजराती है चौपाई, चलेगा? हाँ क्या चलेगा, मतलब? कोई पढ़ लो, गुजराती गुजराती में पढ़ लो, फिर दूसरा कोई हिंदी पढ़ लेगा दोबारा से, कोई बात नहीं, उनका मन है पढ़ने दो। पढ़ो। पढ़ू। शरद ऋतु राग સામેરી શરદ ઋતુ ભાદરવો આસો। ભાદરવા માસમાં વરસાદ આવે છે અને બાપ પણ ખૂબ લાગે છે। નિરંતર ઝરમર ઝરમર વરસાદ થવાના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ જાય છે, એટલા માટે તેને શરદ ઋતુ કહે છે। આસોના મહિનામાં રાત્રિના સમયે ઠંડકનો પ્રવાહ સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે। અંગ્રેજી ગણતરી પ્રમાણે આ સમયે સપ્ટેમ્બર તથા ઓક્ટોબર માસ આવે છે। શરદની ઋતુ રે સુહામણી રળિયામણી રે, મુને વાલાજી વિના કેમ જાય હો વાલૈયો। હું રે વારે શરણ હોય પયુજી, મુને ખીણ વારસો ન થાય હો વાલૈયા। શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે, હે ધામધણી, શરદની ઋતુ બહુ રૂડિયામણી સુહામણી અને મનભાવની છે, પરંતુ પોતાના વગર આ ઋતુ પસાર કરવી બહુ કઠિન લાગે છે। આપ નવતનપુરીમાં છો, જ્યારે હું આપનાથી દૂર ધરોલ ગામમાં છું। આપના વિરહમાં એક એક ક્ષણ પણ વર્ષો સમાન લાગી રહી છે। ભાવાર્થ: પ્રેમના માર્ગમાં પ્રિયતમનું સહચર આનંદનો સ્ત્રોત બની જાય છે। એના વગર કોઈ પણ રીતે માનસિક સુખ શાંતિ આશા હોતી નથી। ભલે ને સૃષ્ટિના બધા જ સુખો આપણને આપી કેમ ના દીધા, સુખોની અવસ્થા સમય કેવી રીતે વીતી જાય છે એની ખબર પણ પડતી નથી। એનાથી વિપરીત વિહરતા દુઃખમાં એક એક ક્ષણ પણ પસાર કરવી કઠિન બની જાય છે। એમ લાગે છે કે જાણે વર્ષો વીતી ગયા હોય અને એ તો પણ મળ્યા જ નથી એવું લાગે છે। जी इसका हाँ जी। अर्थ आप सुनाओ, इसका अर्थ क्या बोला? हाँ। गुजराती का हिंदी में करो। हाँ, वो बालाजी ऐसे बोलते हैं कि वो शरदनी ऋतु में अपने बालाजी को याद करना है, विरह से याद करना है। वो अपना दिल में दर्द रहना चाहिए। प्रेम भई आनंद वगैरह मानस में आशा रहती सृष्टि में। वालाजी वगैरह अपना, वो वालाजी बिना अपना रहना ठंडी जैसा कठिन लगता है, ऐसा वालाजी बिना भी रहना कठिन लगता है। हाँ कोई बात नहीं, आगे चुपाई और ले लो। हिंदी में सूरत और पता है ऐसा? हाँ हाँ जी। चलेगा गुजराती? नहीं आगे दूसरे सुंदर साथ, सबको नहीं समझ में आएगा ना, एक एक काम हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्रणाम जी। है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी को दे दो ना, आशी दीदी पढ़ लेंगे। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी, मुने वाला जी वालैया। હું તો વિદેશ મારા પિયુજી તુને, હું તે વિદેશના પિયુજી મુની, ખીણ વરસાસો થાય હો વલૈયા। શરદની ઋત રે સુહામણી रलियामणी, मुनि वाला जी हाँ जी आगे बोलो। चुप दीदी को यही पढ़ लेंगे चुपाई हिंदी में। हाँ बोलो बोलो आशी दीदी।
बोलो आशी दीदी। हाँ जी। वाला जीरे डोहलाते जल वही गया, पढ़ो हवे हिंदी में ना। आव्या ते निर्मल नीर। आशा दीदी ऊपर वाली हिंदी में पढ़ लो सर। अच्छा, ऊपर वाली हो गई अब, हाँ हो हाँ कर गई। दी, अर्थ क्लियर है। गा भी दिया प्यारी मीनू ने, अब दोबारा क्या पढ़ूं उसको। वाला जीरे डोहलाते जल वही गया, हवे आव्या ते निर्मल नीर। प्यूजी बिना हूँ एकली ते तक के राखूं मन धीर। बात हो रही है पहले वर्षा ऋतु की हुई थी, तो वर्षा ऋतु के बाद जो मौसम आ गया, शिवरात्रि की आत्मा कहती है, हे वाला जी डोहलाते जल वही गया, जल भी बह गया। वर्षा ऋतु में जो पानी जल रहा था, सारा तरफ दिखाई दे रहा था प्रीतम, वर्षा ऋतु में चारों ओर दिखाई देने वाला मट मैला जल बह गया है और उसकी जगह स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है। आपके बिना इस अकेलेपन में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मेरे लिए सारा संसार सूना हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने मन में कैसे धैर्य रखूं। मौसम बहुत साफ सुथरा हो गया ना, तो कहते हैं अब मैं अकेली क्या करूं, आपके बिना कैसे धीरज धरूं। भादों के उत्तरार्थ तथा क्वार के प्रारंभ में प्राय वर्षा का वेग थम जाता है। जैसे अंग्रेजी महीनों में देखे तो पिछला वर्षा का था जुलाई अगस्त का, तो अब ये हो गया सितंबर अक्टूबर। तो इसमें क्या हुआ, बारिश कम हो गई, पानी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं कि नदी नालों और तालाबों का जल स्वच्छ दिखाई देने लग गया। ऐसे समय में नदियों तथा जलाशयों के किनारे प्रातः एवं संध्या समय का दृश्य बहुत मनोरम होता है। हम जानते हैं सब, मॉर्निंग जब ये मौसम आता है तो मॉर्निंग इवनिंग प्लेजेंट हो जाती है ना, जैसे कैसे पशु पक्षी भी लेक्स के आसपास कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहते किंतु ये भी विरह में तड़पने वाली ब्रह्मात्मा को सम्मोहित नहीं कर पाता। मैं शिवरात्रि की आत्म तो विरह में है, वो कहते मैं क्या करूं, इतना सुंदर सुहावना मौसम है, जब मेरा प्रीतम मेरे पास है तो मैं अकेले क्या करूं, इस मौसम को कैसे एंजॉय करूं। उसे तो मात्र एक ही धुन लगी रहती है कि कब उसका प्रीतम उसके सामने आकर दीदार दे दे। हवाला जिरे वन छायो ध्रुम वेलड़ी, हवे धनी तनी आवार। हुरे वदेसन ना प्योजी, मुने चरने तेड़ो आधार। मेरे आराध्य वन में लताएं वृक्षों से आलिंगनबद्ध होकर अपने प्रीतम का प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, किंतु मैं कितनी भाग्यहीन हूँ जो आपसे दूर होकर विदेश में रह रही हूँ। आप मुझे भी अपने चरणों में शीघ्र क्यों नहीं बुला लेते। क्योंकि इस मौसम में सबने देखा होगा, घर से बाहर निकलते ना मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाओ कभी, सितंबर अक्टूबर जब प्लेजेंट सा मौसम होता है, बारिश के बाद सब तरफ हरियाली हरियाली है, तो वृक्षों के ऊपर लताएं लिपटी होती है। जहां भी देखा मैंने, बहुत बार देखा है, जब वृक्षों के ऊपर लताएं लिपटी होती है तो फिर मन में एक हुक सी आती है कि ये देखो कैसे अपने प्रीतम के साथ लिपटी पड़ी है और मैं आपसे इतनी दूर हूँ, मुझे कब गले लगाओगे। इसलिए कह रही है कि मुझे बुला लो, शीघ्र बुला लेते, क्यों नहीं बुलाते। भावार्थ पढ़ती हूँ। किसी भी रहने का विरग्नि उस समय और बढ़ जाती है जब वह किसी प्रेमी युगल को प्रणय लीला में निमग्न देखती है। इस चौपाई में वृक्ष और लता के रूपक के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। यद्यपि श्री इंद्रावती जी के द्वारा स्वयं को धरोल में मानना विदेश में रहना माना गया है, किंतु सामूहिक रूप से सुंदर साथ परम धाम से इस नश्वर जगत में आने को भी विदेश में आना मान सकते हैं और अपने विरह की सुदृढ़ नींव डाल सकते हैं। तो इन चौपाइयों से सुंदर साथ जी हमें यही देखना है कि कितने नजदीक बैठे हैं, वो नौतनपुरी से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते कि आपने पिया मुझे विदेश दे दिया। दूर दूर हो गए ना, क्योंकि एक बात मन में ले ली थी कि बुलाएंगे तो जाऊंगी, लेकिन हमारी तो ये स्टेज नहीं है ना, हमें तो अब विरह आ जाना चाहिए। कब से धनी से हम बिछुड़ के बैठे हैं, हमें वो विरह क्यों नहीं आ रहा। वाला जीरे नीझर जल रे डूंगर झरे, नदी सर भरिया निवान। पन एक जल वाला जी बिना मारा विलखता सूखे प्राण। मेरे प्राणेश्वर, पर्वतों से झरनों का जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है, नदियों एवं तालाबों में भी भरपूर जल दिखाई दे रहा है, किंतु आपके विरह में मैं विलखते विलखते मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। आपके हृदय में उमड़ने वाला प्रेम का सागर ही मेरे जीवन का आधार है।
जिसकी एक एक बूंद के लिए भी मुझे तरसना पड़ रहा है, क्योंकि संबंध तो सिर्फ प्रेम का है ना। हमें वाणी ने सब समझा दिया, हमारा रिश्ता पिया जी के साथ कौन सा है, सिर्फ प्रेम का। अगर मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ तो कहते हैं कि आपके हृदय में उमड़ने वाला प्रेम का सागर जो है, प्रेम का सागर है प्रीतम, तो वही मेरे जीवन का आधार है। लेकिन इतना हृदय का आपका प्रेम का सागर है, सागर की एक बूंद के लिए भी मैं तरस रही हूँ। हे प्रीतम, आप उस प्रेम की एक बूंद बूंद के लिए मुझे क्यों तरसा रहे हो? भावार्थ, श्री इंद्रावती जी की आत्मा उपमा अलंकार के माध्यम से अपने विरह की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। वे प्रेम भरा व्यंग भी करती हैं कि यदि जड़ पर्वतों से झरनों में जल आता है तो निरंतर प्रवाहित होता है। जैसे सुंदर साथ जी परम धाम में इश्क निरंतर प्रवाहित हो रहा है, प्रेम निरंतर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हमारे दिल में वो प्रेम प्रवाहित हो रहा है क्या? तो इसलिए वो कहती है, कुदरत के साथ कंपैरिजन करके अपने आप की अपनी विरह को प्रकट कर रही है। वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जल पर्वत, जो पर्वतों से झरने, झरने कितने सुंदर जल हम यहाँ देखते हैं तो क्यों सुंदर लगता है, लेकिन वो कहती मुझे सुंदर नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। पर्वतों से जल झर रहा है, मिला ना, उसके प्रीतम ने दिया, उसको निरंतर आ रहा है, कोई कमी नहीं आ रही, लगातार आ रहा है। तो आपके हृदय रूपी पर्वत से मेरे हृदय में झरने वाला जल क्यों नहीं आ रहा? कौन सा प्रेम क्यों नहीं आ रहा? अपना अधिकार है, नियरनेस है, इसलिए वो अपना अधिकार मांग रही है। क्या आपका हृदय पर्वतों की चट्टानों से भी अधिक कठोर हो गया, जो अपने प्रेम को मेरे हृदय में प्रवाहित होने नहीं देना चाहता? उमड़ते घुमड़ते भूरे बादलों ने तो नदियों और सरोवरों को जल से भर दिया है, किंतु मेरा सूना हृदय प्रेम की एक बूंद पाने के लिए भी तरस रहा है। क्या आपका यही न्याय है? आप तो दया के सागर कहलाते हैं, किंतु लगता है कि जैसे मेरे लिए आपका हृदय कठोर पर्वतों और काले बादलों से भी कठोर एवं खुश्क हो गया है। क्या हमारे दिल में ऐसे भाव आते हैं कुदरत को देख के? समय हो गया। दरसाद जी एक किरंतन लगाती हूँ, सब सुनते हैं उसको। सरोज दीदी आवाज आ रही है? आ रही नहीं? आ रही है, आ रही है ना? पिया मोहे स्वात नावे, ना कछ नैनो नीर, पिया बिना पल जो जात है, सो एहनिस थके शरीर, पिया एहनिस थके शरीर, पिया मोहे स्वात नावैया पिया। पिया बिन कछुए ना भावै, जानो कब सुनो पिया बिन, पिया बिन कछुए ना भावै, जानो कब सुनो पिया बिन,
मत हो दिन रैन पिया मोहे स्वात ना नीर खारे भव सागर और लहरा मारे मार नीर खारे भव सागर और लहरा मारे मार बेटो बीच पछाड़ और वार ना काहूं पार पिया वार ना काहूं पार पिया मोहे स्वात ना पिया। हाँ जी, चुपाई धरा दो सरोज दीदी। आशीष दीदी को इधर बुला देंगे। आशीष दीदी चुपाई धरा दो आप। बंद कर दी या रखो ना करो। पढ़ू मैं धरा दो। चल पढ़ दो, आप कर दो, कोई बात नहीं। वाला जी रे नीझर जल रे ढूंगर झरे नदी सर भरिया निवाण पण एक जल वाला जी बिना मारा विलखता सूखे प्राण मारा विलखता सूखे प्राण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को